का धन्यवाद संतोष मौर्य। और सचिन पहला ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर 5 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज और स्ट्राइक पर है पुनाजी कलंगुटकर और उन्हीं के साथ आकाश पोळे। ये ओपनिंग जोड़ी पहली गेंद पावर प्ले के ओवर की। छोटी गेंद इस बार थोड़ा सा मिस टाइम शॉट, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। और जब तक स्क्वायर लेग से जाते गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। 7वां मुकाबला आज के दिन का जो चलता हुआ मैदान पर। इससे पहले अकस्मात 11 सालसेत क्रिकेट टीम 2 मैच खेल चुके हैं, अब तक जीत नहीं हुई है। ये तीसरा मैच खेल रही है मैदान पर। यह मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, नहीं तो मुश्किल रहेगा इस मैदान पर। देखने होगा फिलहाल भारतीय स्ट्राइकर्स बल्लेबाजी कर रही है, एक जीत पहले मैच में, एक हार ये तीसरा मैच। स्लोअर वन इस बार अच्छी लाइन पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर संकेत मोरजकर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ। पहला ओवर जारी मैदान पर पावर प्ले का, 1 रन बिना किसी नुकसान से। छोटे गेंद पोल किया, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई मैदान। देख ओ हो शायद क्या हुआ वहां मैदान पर, टिक से बिल्कुल अता पता नहीं चला। शुरू में ऐसा लगा कैच को पकड़ा है, अंपायर का इशारा हो चुका है। देखा जाएगा टेनिस क्रिकेट .in से इस जय भंडारी चषक देखा जाएगा क्या हुआ वहां पर मैदान पर। ये क्या बिल्कुल पैर लग चुके थे बाउंड्री लाइन पर, थोड़ा सा हवा का झोंका है मेरे ख्याल से, उस हवा के झोंके के साथ थोड़े परेशान हो गए मैदान पर। सिर्फ जो हमारे अंपायर है वही स्क्रीन के साथ जुड़ जाए, बाकी अलग बिल्कुल आप मत आइए दोस्तों। सिक्सर अंपायर का इशारा हो चुका है, तो 6 रन बन गए स्कोर के खाते में। थोड़ा सा अपना बैलेंस खो बैठे वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। थोड़ा सा मेरे ख्याल से हवा के झोंके के साथ गेंद थोड़ी और बाहर हो गई और वहीं पर परेशान हो गए फील्डर। मिले 6 रन स्कोर के खाते में, 6 रन स्कोर के खाते में, आकाश पोळे के खाते में 6 रन। और सचिन अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर, 5 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज। डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में, संकेत के कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर हो चुका है 7 रन। पहला ओवर चलता हुआ, दूसरा ओवर होगा जो चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर होगा। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, फुल टॉस गेंद थी लेकिन गेंद के लाइन से चुके। और पहली सफलता इसी के साथ मिलती हुई मैदान पर अकस्मात 11 सालसेत क्रिकेट टीम को। डीजे टोटल 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद वाइड बॉल, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर में।
अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, एक अच्छी शुरुआत, एक सफलता मिलती हुई अकस्मात 11 सालसेट क्रिकेट टीम को। और इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन, एक विकेट पर। आने वाला ओवर जो दूसरा ओवर, चैलेंज ओवर, 50-50 का ओवर, और देखना होगा उस ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। शायद सिद्धार्थ दिखाई देते हुए बॉलिंग बार पर, जो दूसरे ओवर में इस चैलेंज ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, अंपायर का इशारा हो चुका है जो इस चैलेंज ओवर के लिए। और सामने बैटर है जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, 1 रन पर खुद के व्यक्तिगत विकास नॉन स्ट्राइकर पर पुनाजी का लंग उठकर 1 पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। छोटी गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद चली गई डीप मिड विकेट से मारेका से बाहर, सिक्सर। डीजे बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट, 16 रनों का चैलेंज है। सिद्धार्थ गेंदबाजी कर रहे और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर विकास के बल्ले से पहली गेंद पर छक्का लगा मिड विकेट पर, दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर चौका लगा। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है इस चैलेंज ओवर का। राउंड विकेट, फुल टॉस, फुल लॉस मिड विकेट पर, सिक्सर। आकाश उर्फ डंबा हमारे बॉल बॉय दिखाई देते हुए 16 रन बन चुके, और मिलेंगे प्लस 8 रन, यानी टोटल मिले इस ओवर में 24 रन, और खेल 2 ओवर का, और स्कोर हो चुका है 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। 33 रन टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर, 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5 ओवर का मैच है, 3 ओवर का खेल बाकी है। देखा जाएगा कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। दोपहर के सत्र के बाद ये मुकाबला चलता हुआ इन दोनों टीमों के बीच में। एक ओर से अकस्मात 11 सालसेट क्रिकेट टीम शुरू के 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ चुका है, ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, और सन्नी गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और स्ट्राइक पर बैटर है पुनाजी कलंगुटकर। फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन हो चुका है। छोटे गेंद पुल किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ाती हुई मैदान पर भारतीय स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम।
पहले मैच को जीत चुके, दूसरे मैच में हार का सामना, ये तीसरा मुकाबला, आखिरी मुकाबला एक जरूर बाकी है, लेकिन ये मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा भारतीय स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के लिए। छोटे गेंद इस बार फाइन लेग पर खेला और एक बेहतरीन शॉट। देखने होगा अंपायर का इशारा, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे और लेग से निकलते गेंद को जब तक फील्ड करते, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और दोबारा जब तक गेंद को उठाते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 49 रनों पर पहुंचता हुआ। खेल तीसरे ओवर का चलता हुआ, 2 ओवर का खेल बाकी है और बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती हुई बल्लेबाजी में भारतीय स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम। फुलटॉस, क्या मौका बनेगा कैच का? जी, लेकिन नहीं, बिल्कुल आगे गिरी थोड़ी सी गेंद का कॉर्नर पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए भारतीय स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। एक विकेट पर एक मजबूत स्थिति में मैदान पर बल्लेबाजी में दिखाई देती हुई, और बड़ी देर के बाद लेफ्ट हैंडर बैटर विकास को स्ट्राइक मिलता हुआ। सनी राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर। सनी अगली गेंद लेकर, इस बार घूमकर मारा फाइन लेग बाउंड्री पर, और एक बार गेंद निकले 4 रन के लिए। विकास के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 54, 54 रनों पर पहुंचता हुआ। और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 3 ओवर का सन्नी का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। 21 रन बने पिछले ओवर में सन्नी की गेंदबाजी पर। टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 54, लॉस ऑफ 1 विकेट, 54 रन। एक विकेट पर आने वाले 2 ओवर का खेल मैदान पर इस मैच का अभी भी बाकी। इस मैच के बाद मैच होगा जो होगा मिहिर 11 तिसवाड़ी और रोहित 11 पेडने, इन 2 टीमों के बीच में। दोनों टीम शुरू का पहला मैच जीत चुकी है। पहला मैच महिर 11 ने जीता है, रोहित 11 ने, उसने भी ये जो शुरू का अपना पहला मैच जीता है। उस मैच के बाद दूसरा मुकाबला मिहिर 11 ने वो भी जीता है। तीसरा मैच खेल रही रोहित 11 पेड ने, पहले मैच में जीत, तो देखना होगा अब दूसरे मैच में जीत, पहले मैच में हार, और खेलेगी अपना जो अगला मैच देखा जाएगा। फिलहाल इससे पहले इस मैच के और एक बार फिर से रुक करते हैं बॉलिंग में परिवर्तन। संकेत मोरजकर आ चुके हैं, खुद का पहला ओवर टीम के कप्तान, और चौथा ओवर जारी रखते हुए सामने स्ट्राइक पर पुनाजी कलंगुटकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है विकास। स्कोर 54, लॉस ऑफ 1 विकेट, 54 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्विच हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, थोड़ी सी विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी जरूर थी, लेकिन रन का मौका बिल्कुल नहीं मिला इस गेंद पर। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर, और जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन पुनाजी के खाते में, 1 रन टीम के स्कोर के खाते में। 55 पर पहुंचा टोटल स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है, चौथे ओवर का 1 ओवर का खेल मैदान पर इस मैच का अभी भी बाकी। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी,
बिल्कुल सर। और बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर। डीजे निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक शॉट पाइन लेग पर गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक बेहतरीन शॉट पिछले गेंद पर और उसके बाद एक सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 62, 62 रन। एक विकेट पर एकमात्र विकेट आकाश पोड़े 6 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत, और उनके बाद पुनाजी का साथ देते हुए विकास बहुत ही शानदार 3 छक्के 1 चौका। सामने पुनाजी अब तक 2 चौके 1 छक्का बल्लेबाजी में। राउंड विकेट एक लोअर फुलटा सम्मानजनक खेला, कवर पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक फिर से एक बार सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। चलिए चलिए, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। रोहित 11 पेडने और मिहिर 11 तिसवाड़ी। अगला मैच होगा आप दोनों के बीच में। फिलहाल 4 ओवर समाप्त हुए, आखिरी ओवर, लास्ट ओवर टू गो। अनिकेत आ चुके हैं गेंदबाजी में। अनिकेत आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, और सामने बैटर है पुनाजी का लंगुटकर। एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया भारतीय स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने। 7वां मैच मैदान पर जारी। आने वाला मैच होगा 8वां मुकाबला मिहिर 11 तिसवाड़ी और रोहित 11 पेडने। छोटी गेंद, क्या मौका बनेगा? स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे जे कैच को पकड़ा, दीपक आउट होकर वापस 0 पर। तीसरी सफलता मिलती हुई अकस्मात 11 सालचेत क्रिकेट टीम को। डीजे
वाइड बॉल, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 70 रनों पर, 3 विकेट पर 70 रन। आखिरी ओवर जारी मैच का। अच्छा शॉट मिड विकेट पर, फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन की कोशिश? जी नहीं, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग। एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका टोटल 71। 71 लॉस ऑफ 3 विकेट। 71 टोटल। और एक विकेट चला गया मैदान पर, रिटायर्ड आउट होकर वापस, और न्यू बैटर नेहाल मांद्रेकर जा रहे हैं। अंतिम ओवर का खेल, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। अनिकेत बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अगला मैच होगा मिहिर 11 तिसवाड़ी और रोहित 11 पेडने। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क कीजिए, रोहित 11 पेडने और मिहिर 11 तिसवाड़ी। बेहतरीन शॉट आते आते डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। बैकवर्ड्स कर लेग पर फील्डर है, एक रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, देखने होगा बहुत ही शानदार थ्रो और इसी के साथ आउट। एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में, नेहाल आउट करो वापस। स्कोर हो चुका है टोटल 78 और टारगेट है अकस्मात 11।
चेक टेस्ट। खेल की शुरुआत होती हुई दूसरे इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार सुनते हैं आवाज समीर पांडरे के साथ। रोहन सालगावकर गेंदबाजी करे सामने संकेत संकेत का साथ देते हुए नवनाथ। पहला ओवर बहुत अच्छी गेंद, इस बार हल्के से बाहर किनारा लेते हुए गेंद चली गई थर्ड मैन पर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 79 यानी 79 रनों का 5 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज और पहला ओवर जारी है। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, स्कोर बोर्ड पर टोटल 9 रन, 2 चौके शुरू में संकेत के बल्ले से निकले। एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी संकेत को इस मैच को जीतने के लिए, अपने टीम के लिए देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी वो करते हैं। पहले शॉट खेलना चाहते थे लेकिन जैसे देखा गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकल रही है, अपने इरादे को बदला और गेंद फील्ड होती है। एक बार फिर से रोहन सालगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, फिर से थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता हुआ मैदान पर फील्डिंग में। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 15 रनों पर, टारगेट है 79 का। एक अच्छी शुरुआत इस मैच में मैदान पर अकस्मात 11 सालचद क्रिकेट टीम की ओर से। दूसरा ओवर होगा जो चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर समीर पांडरे के साथ। पहिल्या षटकात निघतायत पॉवर प्लेच्या तब्बल 15 धावा, त्यानंतर डावातील दुसरं षटक हे अर्थातच या ठिकाणी चॅलेंज षटक म्हणून गणलं जाणार आहे, ज्या षटकामध्ये 16 धावांचं आव्हान फलंदाजांना असेल आणि हे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर महेश साखळकर नामक गोलंदाजाची वर्णी ही लागते, ज्याची अनुपस्थिती सकाळच्या सामन्यामध्ये प्रकर्षानं जाणविली। मात्र संघाची गरज ओळखून संघ व्यवस्थापनानं या ठिकाणी समाविष्ट केलं जाते ते महेश साखळकरला, व महेश साखळकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय। पहिला चेंडू डाव्या यष्टीवरचा हलक्या हाताने टोलविण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय तो शॉर्ट फाईन लेगला, स्वतः यष्टीरक्षक पुनाची कलंगुटकर चेंडूवर पोहोचतोय। एक धाव दोन्ही फलंदाज लीलया ही पूर्ण करतायत, ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 16 धावांवर। 16 धावा बिनबाद पाठलाग होतोय तो अर्थातच 79 धावांचा निर्धारित 5 षटकात, आणि हा 79 धावांचा प्रवास जर सोपा करायचा असेल तर या दुसऱ्या षटकात 16 धावांचं आव्हान कुठणं ही अतिक्रम प्राप्त बाब असेल फलंदाजांना। जर 16 धावा पूर्ण केल्या तर अधिक 8 धावांचा फायदा मिळू शकतो, मात्र जर 16 धावा झाल्या नाही तर जेवढ्या धावा जमवाल त्याच्या निम्म्या धावा या वजा केल्या जातील, असं दुधारी झालेचं हे षटक। स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू पहिल्यांदाच फटका या ठिकाणी खेळला जातोय तो फलंदाजाकडनं, त्यानंतर चेंडू येतोय, त्यामुळे प्रयत्न मोठ्या फटक्यांचा मोठ्या धावांचा अयशस्वीतेत परावर्तित होतोय। 16 धावा धावफलकावर, षटक क्रमांक दुसरं हे प्रगतीपथावर 79 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी। महेशचा चेंडू यावेळी आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, फटका फसतोय, वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनं फटका मारण्याचा मोह हा या ठिकाणी अंगावर बेततोय, व ज्या फलंदाजानं या ठिकाणी एक षटकार टोलविला होता तो या ठिकाणी नवनाथ बहुधा फलंदाज हा झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर पहिला हादरा बसतोय। तो अर्थातच या ठिकाणी अकस्मात सालसा क्रिकेट संघाला एका कॅरेच्या मोबदल्यात 16 धावा धावफलकावर बाद होऊन या ठिकाणी नवनाथ मैदानाच्या बाहेर, व नवनाथची जागा करण्यासाठी अनिकेत नामक फलंदाज याची वर्णी ही मैदानावर लागते।
यानंतर सामना होईल तो मिहिर 11 तीसवाडी वर्सेस रोहित 11 पेडणे या दोन संघादरम्यान. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना आपण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. मिहिर 11 तीसवाडी आणि रोहित 11 पेडणे या दोन संघादरम्यान इतिवृत्तांत येतोय. सामन्याची नाणेफेक होते. नाणेफेकीचा महत्वाचा कौल या ठिकाणी रोहित 11 पेडणा क्रिकेट संघ जिंकतोय. क्षेत्ररक्षण रचना सजविली जाते. डावखुऱ्यांचा फलंदाज अनिकेत याची वर्णी मैदानावर लागते. अनिकेत एक आक्रमक शैलीचा खेळाडू आणि आक्रमकता या अस्तित्वाच्या लढतीमध्ये दर्शवावी लागेल ती अनिकेतला त्याच्या समवेत फलंदाज संकेत यांना, कारण 79 धावांचं आव्हान गाठायचं आहे. ओव्हरपीच चेंडू फटका टोलविला जातोय. यावेळी मात्र हवेमध्ये फटका. क्षेत्ररक्षकाला चेंडू चकवत डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. व जोपर्यंत शॉर्ट कव्हरवरनं डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेपर्यंत मार्गक्रमण क्षेत्ररक्षकाचं 2 धावा अनिकेतच्या खाती ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक वाढतोय तो 18 धावांवर. पहिल्या षटकात तब्बल 15 धावा, त्यानंतरच्या या दुसऱ्या षटकात नाममात्र 3 धावा निघतायत. महेश गोलंदाजी मार्कवर चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीचा कोणताही धोका संभवत नाही. निर्धाव चेंडू, धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 18 धावा धावफलकावर. चॅलेंज षटकामध्ये या ठिकाणी गोलंदाज महेश साखळकर सुरेख असं कमबॅक आपल्या संघासाठी करताना केवळ 3 धावा आतापर्यंत खर्च करतोय 5 चेंडूंवर. आपल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हलकेच टोलवण्याचा प्रयत्न असफल. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. केवळ 3 धावा या षटकात निघतायत. त्यामुळे 1 धाव वजा केली जाते सांघिक धावसंख्येतनं व एकंदर या ठिकाणी धावसंख्या धावफलकावर 17 धावांवर पिसावली ही जाते. चॅलेंज षटक म्हणजे दुधारी तलवार. जेवढ्या धावा आपण जमवाल त्याच्या निम्म्या धावा या वजा केल्या जातील जर 16 धावांचं उद्दिष्ट पार केलं नसेल तर. आणि 16 धावांचं उद्दिष्ट जर आपण पार केलं तर निर्विवादपणे 8 धावा अधिक आपल्या धावसंख्येत जमवू शकता. प्रथम फलंदाजी करताना अवघ्या 3 चेंडूंवर 16 धावा वसूल केल्या होत्या. अधिक 8 धावा म्हणजे 3 चेंडूंवरच या ठिकाणी चॅलेंजिंग षटक हे संपुष्टात आलं होतं. यावेळी महेश साखळकर 6 चेंडूंचं षटक फेकतोय. 3 धावा खर्च करतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला अडचणीत आणतोय. निश्चितपणे 17 धावा या धावफलकावर. वाऱ्याची सुरेख अशी लहर या मैदानावरनं उठताना दिसते आणि हीच वाऱ्याची उठलेली सुंदर अशी लहर या ठिकाणी खेळाडूंचं उष्म्यापासून संरक्षण करताना दिसते. गोलंदाजी मार्फत पुन्हाची कलंगूट करणार. मग गोलंदाज चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीतचा कोणताही धोका उद्भवत नाही. 17 धावा या धावफलकावर. काहीसा एकतर्फी हा निश्चितपणे सामना होताना दिसतोय, कारण 79 धावांचं आव्हान निर्धारित 5 षटकात या ठिकाणी अकस्मात सालसे क्रिकेट संघाला गाठायचं आहे. पुन्हाची कलंगूटकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू देखण्या फटका. चेंडू हवेत जातोय. क्षेत्ररक्षक महेश साखळकरला निश्चितपणे चकवतोय व जोपर्यंत डीप लॉंग ऑन वरनं वाईडिश लॉंग ऑफ पर्यंत मार्गक्रमण महेश साखळकर करत चेंडू अडवितोय. एकेरी धाव संख्येच्या खाती केवळ जमा होत. या एकेरी धावेने आता 18 धावा धावफलकावर या अकस्मात सालसे क्रिकेट संघाच्या जमलेल्या आपण पाहतोय. गरज आहे ती धावांची, मोठ्या फटक्यांची. नवीन फलंदाज अनिकेत खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. पुन्हाची गोलंदाजी स्लॉट स्वीप पद्धतीचा फटका. चेंडू जातोय तो डेप मिड विकेटच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. एकेर धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय. ज्या एकेर धावेने धावफलक 19 धावांवर विसावतोय. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. धावातील तिसऱ्या षटक गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी पुन्हाची कलंगूटकर नामक गोलंदाज एक कंजूशी गोलंदाजी करतोय. फलंदाजी करताना बहारदार कामगिरी पुन्हाची कडनं झाली होती आणि निश्चितपणे गोलंदाज म्हणून तो उभरताना आपल्या संघासाठी कामी येतोय. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू फटका मोठा टोलवायचा होता, मात्र परत एकदा व्यवस्थित संपर्क होऊ शकत नाही. त्यामुळे एकेर धाव, कारण चेंडू स्क्वेअर लेगला या ठिकाणी जमनी लगत खरंगळत जातोय. एकेर धाव संख्येच्या खाती ज्या एकेर धावेने धावफलकावर 20 ही गाठली जाते. 20 धावा या धावफलकावर. परत पुन्हाची कलंगूटकर सज्ज. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू यशरक्षक राजेश वांगणकर याच्या हाती विसावला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 20 धावा धावफलकावर एका कार्याच्या मोबदल्यात. एक गरीबात 20 धावा धावफलक. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो पुन्हाची झेलचीसाठी दात मागितली जाते. दात ही स्वीकारली जाते. फलंदाज अनिकेतला माघारी परतावं लागेल. खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांचा. 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज 20 धावा धावफलकावर.
या ठिकाणी निश्चितपणे धावफलकावर धावांचा ओघ हा मंदावताना दिसतोय. सालसेट क्रिकेट संघ या ठिकाणी एका मोठ्या पराभवाच्या दिशेनं आगेकूच करताना दिसतोय, तर एका मोठ्या विजयाच्या दिशेनं निश्चितपणे मार्गक्रमण करताना या ठिकाणी मैदानावर दिसतोय तो पारदर्शक. नवीन फलंदाज उमेश पेडणेकर याची वर्णी ही मैदानावर लागते. तीन षटकांचा खेळ समाप्त. नाममात्र 20 धावा. धावफलकावर गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गेली 2 दशकं क्रिकेटमध्ये अविरतपणे कार्यरत असलेला राजेश वांगणकर याची वर्णी डावातील चौथं षटक फेकण्यासाठी या मैदानावर लागतंय. एक अनुभवी अष्टपैलू असा खेळाडू राजेश वांगणकर या ठिकाणी सज्ज होतोय. आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना डावखुराचा या ठिकाणी स्ट्राईकला फलंदाज असेल तो अर्थातच या ठिकाणी संकेत. संकेत स्ट्राईकचा फलंदाज तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज उमेश. 20 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. पहिला चेंडू सुरेख असा चेंडू ठिल्या हाताने खेळला जातो. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र स्पष्टपणे नकार या ठिकाणी संकेत कडनं. जर या ठिकाणी वेगाने संकेत पळाला असता तर दुसरी धाव होऊ शकली असती. मात्र धावचीच्या स्वरूपात संभाव्य धोका टाळायचा आहे. बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जायचं नाहीये हे संकेत जाणतोय. लढाऊ वृत्तीनं आपण या मैदानावर खेळ साकारू असं आपल्या साथीदाराला सांगतोय व या एकेरी धावेने धावफलक हलतोय तो 21 धावांवर. चौथं षटक प्रगतीपथावर. निर्धारित 5 षटकांचा सामना. एकंदर आजच्या दिवसातील 7वा सामना हा प्रगतीपथावर. 21 धावा धावफलकावर. गाडी बाद होत आहेत ते 2. स्ट्राईकला आक्रमक शैलीचा उमेश खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज राजेश वांगणकर याची गोलंदाजी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचांच्या डाव्या हाताकडून राजेश गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप मिड विकेटला. एक धाव फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. क्षेत्ररक्षक रोहन याच्या करवी होत चेंडूची फेक. गोलंदाज राजेशच्या दिशेनं. नाममात्र एकेर धाव. एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. धावा येत आहेत त्या एकेरी दुहेरी धावांच्या स्वरूपात. मात्र गरज आहे मोठ्या फटक्यांची, चौकार षटकारांची. कारण 79 धावांचा डोंगर गाठायचा आहे विजयी उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी. आणि एकंदरीत धावफलकावर विचार करता बराच मागे राहतोय तो अकस्मात सालसेट संघ. 22 धावा धावफलकावर. पहिला राजेश वांगणकर सज्ज. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता मात्र फटका व्यवस्थित निघत नाही. चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं प्रवास करतोय. नाममात्र एकेर धाव. ज्या एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 23 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावांच्या स्वरूपातच धावा निघतायत. गरज आहे ती मोठ्या फटक्यांची. कंजूशी गोलंदाजी करताना राजेश वांगणकर मोठ्या फटक्यांपासून प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना वंचित ठेवण्याचं कार्य हे मैदानावर करतोय. राजेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. 23 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. विजयी उद्दिष्ट तब्बल 79 धावांचं. राजेश वांगणकर पंचांच्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजी करताना सज्ज. ओव्हरपिच चेंडू. देखण्या असा फटका. संगम होतोय तो चेंडू आणि फळीमध्ये. आणि हा अनोखा संगम तब्बल षटकाराचा शिक्का हा बसवतोय फलंदाज या ठिकाणी उमेशच्या नावावर. बऱ्याच वेळेनंतर एक मोठा फटका. ज्या षटकारानं धावफलक वाढतोय तो 29 धावांवर. डावातील चौथं षटक प्रगतीपथावर. 29 धावा धावफलकावर. या ठिकाणी कधी बाद होत आहेत ते 2. पाठलाग होतोय अर्थातच या ठिकाणी तब्बल 79 धावांचा. अजूनही 50 धावांची नितांत विजयासाठी 1 षटक आणि 2 चेंडू म्हणजे 8 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. राजेश सज्ज होतोय. एक वेगवान असा चेंडू वेगानं चकित केलं जातं. यशरक्षक पुन्हाजीकडनं थोडीशी गफलत होतोय. त्या गफलतीवर नाराज होतोय तो राजेश वांगणकर. मात्र क्षणिक आलेल्या नाराजीला दूर साधत आपल्या षटकाची आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी राजेश हा गोलंदाज सज्ज. एक जुना जाणता अनुभवी असा खेळाडू राजेश वांगणकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. अकोट टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू. लेंथ चेंडूला या ठिकाणी बरोबर हेरलं जात आहे. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेटच्या दिशेनं षटकारासाठी केला जातोय. यशस्वी अशी सांगता षटकारानं या षटकाची होत. 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज 35 धावा धावफलकावर. 36 धावा धावफलकावर.
35 धावा या धावफलकावर. चार षटकांचा खेळ समाप्त. 35 धावा धावफलकावर. डावखुराचा संकेत सामना करेल तो अर्थातच या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असलेला गोलंदाज नामदेव नामदेव बाणावलीकर या गोलंदाजाचा. नामदेव बाणावलीकर या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय षटकाची सुरुवात करण्यासाठी. गोलंदाजी मार्कवर नामदेव, तर डावखुराचा संकेत सामना करण्यासाठी सज्ज. पहिला चेंडू उजव्या शीच्या बराच बाहेर जाणारा वाईडचा इशारा येतोय. एक अवांतर धावेने धावफलक वाढतोय तो 36 धावांवर. 36 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर नामदेव बाणावलीकर सज्ज. फटका निघतोय, चेंडूचा प्रवास होतोय तो स्क्वेअर लेगला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. केवळ एकेर धावेवर समाधान मानावं लागेल यात शंका नाही, कारण क्षेत्ररक्षण सीमारेषेवरनं रोहन साळगावकर याच्या करवी होत चेंडूची परती होते. एकेर धावेने सांघिक 37वी धाव ही धावफलकावर झळकली जाते. 37 धावा गडी बाद होत आहेत. ते 2 पाठलाग होतोय 79 धावांचा. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने या ठिकाणी बारदेश स्ट्रायकर संघ आगेकूच करताना दिसतोय. 37 धावा धावफलकावर. चौकार या ठिकाणी मिळतोय तो फलंदाजला व या 4 धावांनी धावफलक वाढतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 42 धावांवर. फटका मोठा टोलवायचा होता, असमर्थता प्राप्त होते. मोठा फटका टोलविण्यासाठी मर्यादेचं उल्लंघन करणारा चेंडू, डाव्याशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, वाईड बॉलचा इशारा पंचांकडनं हा येतोय. काहीसा नाराज पंचांच्या निर्णयावर या ठिकाणी गोलंदाज नामदेव बाणावलीकर दिसतोय. मात्र पंच सांगतायत बदलत्या क्रिकेटच्या नियमानुसार डाव्या यष्टीच्या बाहेर नकारात्मक गोलंदाजी, वाईडचा इशारा. आकृतापाचा चेंडू, फटका सरळ टोलावला जातोय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी अनंत मांजरेकर अवघड झेल टिपण्याचा प्रयत्न करत असताना प्रयत्न हा अखेर प्रयत्नच राहतोय व एकेर धाव फलंदाजाच्या खाती प्राप्त होत. ज्या एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 43 धावांवर. 43 धावा या धावफलकावर. परत एकदा गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज नामदेव सज्ज. संकेतकडनं एक सुरेख असा फटका, जो फटका आजकाल आपण लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये पाहतोय. आणि संकेतच्या फलंदाजीचं जर निरीक्षण केलं असेल तर खास करणं संकेत हा फलंदाज लेदर बॉल क्रिकेटवर जास्त भर देतोय एवढं मात्र नक्की, कारण त्याची शैली सांगते. ऑर्थोडॉक्स म्हणजे चित्रविचित्र फटके न टोलवता तो प्रॉपर क्रिकेट खेळण्यावर भर देतोय आणि त्याचीच कलात्मकता या ठिकाणी सादर होत असताना या ठिकाणी आविष्कार घडवते ती अर्थातच एका चांगल्या फलंदाजाचा. झेल मिड विकेटच्या दिशेनं उडाला होता, मात्र मिड विकेटला या ठिकाणी झेल सुटतोय. बहुधा राजेश वांगणकर आपल्या स्क्रीनवर येतोय. ज्या राजेशकडनं झेल टिपण्याची अपेक्षा होती तो राजेश वांगणकर चूक करतोय. डीप मिड विकेटला झेल सुटला जातोय. थोडासा नाराज राजेश स्वतःच्या कामगिरीवर दिसतोय. एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 44 धावांवर. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह एक साधा सोपा विजय मिळविला जातोय तो बारदेश स्ट्रायकर संघाच्या वतीनं. तर सलग 3ऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागतंय ते अर्थातच या ठिकाणी अकस्मात सालसेट क्रिकेट संघाला. या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो फलंदाज विकास. विकास या ठिकाणी एक तरी बाद झाल्यानंतर मैदानावर फलंदाजीसाठी आला. मैदानावर फलंदाजीस आल्यानंतर त्याने बहारदार अशी कामगिरी केली. षटकार चौकारांची आतषबाजी करत अवघ्या 7 चेंडूंवर 24 धावा झळकवल्या आणि त्याची प्रतिभाशाली 7 चेंडूंवर 24 धावांची कामगिरी त्याच्या संघाला 78 धावांपर्यंत पोहोचविण्यात या ठिकाणी मदतीचा हात देते. आणि तीच सांघिक 78 धावांची खेळी त्या 78 धावांपासून या ठिकाणी वंचित ठेवण्यापासून प्रतिस्पर्धी संघाला कारणीभूत ठरत.
बोरजिम गावचे सरपंच सन्मान